हेलो दोस्तों, झारखंड वाले के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सभी का एक ही क्वेश्चंस को लेके हम सभी को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से, जो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाने वाली है। तो ये देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3, 5, ये सभी को ये क्वेश्चन में दिया गया और फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट वेरिएंस। तो ये सभी को हमको इसके द्वारा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देर न करते हुए देखते हैं कि मीन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये देखिए, मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 5, 8, 7, 5, 6, 8, ये सभी को पहले हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी को ऐड कर लिया और जितने भी डिजिट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 थे, तो इसलिए मैंने बाई 10 कर दिया। मीन्स क्या था कि जो मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सबको यहाँ पे मुझे ऐड कर लेना है और जितने भी इसको काउंटिंग कर लूँगी उसके बाद जितने आएंगे उसको मैंने यहाँ पे बाई में लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सबको ऐड करने पे 63 आया बाई 10। तो इसको मैं इससे जब डिवाइड की तो 6.6 है, तो यही मेरा क्या निकल गया, ये मेरा मीन निकल गया। अब हमें जैसे कि मीडियन निकालने के लिए बोला गया था सेकंड नंबर में, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको बस हमें असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया था 5, 8, 7, 5, 6, तो ये देखिए इधर उधर था, ये मतलब कभी यहाँ ये इससे बड़ा आ जा रहा है फिर इससे ये छोटा आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, आरोही क्रम, मतलब कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा में उसको हमको सजा लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, तो इस तरह से मैंने सजा लिया। अब देखिए कितना है टोटल, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो n इज इक्वल्स टू 10। ये क्या है, मेरा सम है या विषम है, मीन्स इवन है या ऑड है। तो ये मेरा देखिए इवन आ रहा है। तो इवन जब भी आएगा तो हमको क्या करना है, मेनली क्या होता है, मीडियन जो होता है ना बीच वाला को बोला जाता है, लेकिन यहाँ से देखिए अगर हम बीच करेंगे तो 5 इधर से भी और 5 इधर से भी आ जा रहा है, तो बीच में तो कुछ बच नहीं रहा है, सम संख्या में ही हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमको क्या करना है बेसिकली कि 10 का हाफ कर लेना है। 10 का हाफ मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 10 का जो हाफ जो मेरा 5 आ गया है, तो क्या करना है, 5 वाले संख्या मेरा कहाँ पे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 वाला संख्या 6 है, और एक जो उसके जस्ट बगल वाला संख्या था उसको, वो दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है, बाई 2 कर देना है। तो वो जो मेरा निकले वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे जैसे कि ये 10 डिजिट था तो सम हो गया, अगर यहाँ पे 9 रहता तो उसको कैसे निकालते हैं ये उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे इजी तो यही है, अगर जैसे कि मेरा ऑड नंबर दिया रहेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन, ये मेरा 1, 3, 5, 1, 2, 3, तो इसमें से इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में n इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 आ गया। मीन्स तो जब 7 आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 इधर से और 3 इधर से खुद ब खुद हट गया, तो इसलिए हमारी इसकी मीडियन क्या हो गई, ये जो 1 है वो हमारी मीडियन हो गई, ये हो गया। अब देख लेते हैं मॉड निकालने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में मॉड निकालने के लिए दिया गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा से लिए, ये वो उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए दिखा दिया है कि अगर सम संख्या विषम संख्या रहेगा, विषम दिया रहेगा n इज इक्वल्स टू, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लेके बता दिया गया है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो उसके बाद हमें मोड निकालने के लिए बोला गया था, तो मोड कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन में यूज हुआ हो। जैसे हमारे क्वेश्चन क्या था 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3, 5, तो मैंने यहाँ पे देखा बेसिकली कि ये 5 जो है मेरा सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। ये देखिए 7 यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, 3 भी मेरा यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, सॉरी 7 2 बार आया हुआ था, 3 एक बार आया हुआ है, 8 भी मेरा 2 बार आया हुआ है, 6 मेरा एक बार है, 9 मेरा एक बार, लेकिन 5 जो है वो कितने बार है, वो मेरा 3 बार आया है। तो बेसिकली यही मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब आ जाते हैं रेंज। तो रेंज निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमको इसमें क्या करना है, बस मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है। मीन्स हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे हमारा क्वेश्चन ये था, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 9 है, 9 जो है मेरा वो सबसे ज़्यादा है, तो 9 माइनस सबसे कम क्या है, तो 3, तो 9 माइनस 3, रेंज इसका क्या फाइंड हो गया, 9 माइनस 3 6। अब हमको वेरिएंस निकालने के लिए दिया गया, तो इसके लिए हमको 2 स्टेप पर ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप है कि स्टेप 1 हमें मीन ज्ञात करना चाहिए, मीन जो है हमें ज्ञात होना चाहिए। तो मीन तो इस क्वेश्चन में हमने पहले ही निकाल रखा था 6.3, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 6.3 मीन पहले फाइंड कर लिया था ना, तो यही मीन हमको पहले चाहिए थी वेरिएंस के लिए। तो मीन हमको पहले से पता है 6.3,
एंड सेकेंड हमको क्या करना है, मीन निकालने के बाद अंतर का वर्ग। ये क्या है, ये क्या मसला है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे क्वेश्चन में हमारा 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5 ये हमारा दिया गया था। तो अंतर का वर्ग क्या होगा, मीन्स इसमें से हमको इसको माइनस करना है। तो 6.3 में मैंने 5 को माइनस किया है 1.3, तो इसका वर्ग, अंतर का वर्ग। फिर 6.3 में से मैंने 8 को माइनस किया तो -1.7 इसका वर्ग। 6.3 से मैंने 7 को माइनस किया तो -0.7 का वर्ग। तो मैंने इसी तरह से सब में से इसको माइनस करके लिख दिया है। एंड लास्ट में मैंने सबको ऐड किया, मेरे 10 डिजिट थी तो बाय मैंने 10 कर दिया। फिर सबका वर्ग किया तो इतना आया, उसको ऐड किया तो इतना, बाय 10 इसको सॉल्यूशन किया तो इतना। तो आपका एग्जाम में इतना हार्डली नहीं पूछा जाएगा ये सब पॉइंट वगैरह वाला, तो मैंने एक एक्स्ट्रा और ले लिया है। जैसे इससे अगर आपको वेरिएंस क्लियर नहीं हुआ तो एक और मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, उससे आपको वेरिएंस पूरा ही क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन दिया गया 1 5 4 5 5, तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप हमको मीन ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मीन के लिए क्या बोला था, मीन निकालने के लिए सबको ऐड कर देना है बाय जितना रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो बाय मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिख लिया 5। तो अब ये सबको ऐड किए तो 25 आया, 25 बाय 5 5, तो ये मेरा मीन निकल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या मैंने बोला, अंतर का वर्ग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब 5 में से 1 को माइनस किया उसका वर्ग, 5 में से 5 को माइनस किया उसका वर्ग, 5 में से 4 को माइनस किया उसका वर्ग, फिर 5 में से 5 को माइनस किया उसका वर्ग, फिर 5 में से 5 को माइनस किया उसका वर्ग। तो 5 में से 1 गया 4 का वर्ग, 5 में से 5 गया 0 का वर्ग, 5 में से 4 गया 1 का वर्ग। ऐसे मैंने सबका मतलब कि वर्ग कर लिया। तो 4 का वर्ग कितना आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा ना। 0 का तो 0, 1 का 1 यहाँ पे लिखा, फिर 0 का 0, 0 का 0, तो 16 और 1 कितना हो गया 17 बाई 5। तो ये इसका क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिया था बस आपको समझाने के लिए कि अगर उस क्वेश्चन को वेरिएंस क्लियर नहीं हो तो इससे आपको क्लियर हो जाएगी। फिर और हमारा क्वेश्चन में दिया गया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, बस मॉड वेरिएंस हो जाता है। मॉड वेरिएंस, मॉड का यहाँ पे क्या मतलब है, रूट अंडर। तो यहाँ पे हमने समझे कि रूट अंडर मॉड में रहेगा वेरिएंस। तो ये मॉड का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने रूट अंडर वेरिएंस किया, इतना ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला गया था, इतना आया था। अब इसका मैंने यहाँ पे रूट किया तो आया 1.74। अब मॉड का मतलब क्या है कि ये इसका वैल्यू, अब ये तो जो आया वो एक प्लस और एक माइनस दोनों में रह सकता है ना, लेकिन मॉड का मतलब वो कि हमेशा इसको हमको पॉजिटिव फॉर्म में लेना है, ये नेगेटिव वाला को नहीं लेना है। तो इसलिए ये हमें मॉड से जब बाहर आएगा तो ये बस 1.74 आएगा, ना कि हम इसको -1.74 लिखेंगे। तो वही था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का रूट अंडर होता है और किसमें, मॉड में होता है। अब आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, इसका एक फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल रखा था इतना, मीन मेरा था इतना, इंटू 100। इसको जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो 174 आ गया बाय 6.3, और इसको जब इससे डिवाइड किया तो मेरा इतना % आ गया। तो ये था मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इस प्रकार से हमने एक ही वीडियो में मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सब कुछ निकालने के लिए हमने सीख गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग खुद भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करिए, इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आने वाला। मीन, मीडियन सब कुछ हमने एक ही क्वेश्चन से निकालने के लिए सीख गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें एंड कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।